बहुत से लोग, बहुत से मीडिया हाउसेस किमिन में आया, किमिन का इशू को लेके, बिलगर का इशू को लेके आया है, मगर यहाँ पे जो है ग्राउंड जीरो में जो है, जो व्यक्ति जो है इंटर स्टेट बाउंड्री के इशू को जानता है, उसको कभी भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। हम आज आप पहुँचे हैं APN Live 24 किमिन में। हमारे साथ जो बैठा है, ही इज़ द सीनियर मोस्ट सिटीजन ऑफ किमिन। ऑन रिकॉर्ड आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है अरुणाचल असम बाउंड्री का इशू को लेके, तीती तरह जो है अरुणाचल स्टेट का किमिन का जो डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, वो उस केस का विटनेस है। तो चलिए हम सीधे तीती तारा जी से मिलते हैं। तारा सर, वेलकम टू APN Live 24। थैंक यू। तो तारा सर, आपसे हम जानना चाहेगा APN Live जो खासकर हमारा अरुणाचल का लोग, इंटर अरुणाचल का, इंटर असम का लोग जानना चाहेगा, क्योंकि आप जो है असम अरुणाचल का किमिन का इंटर स्टेट बाउंड्री का डिस्प्यूट को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, आप उनका विटनेस है। तो आप जो है ये हिस्ट्री के बारे में, ये डिस्प्यूट के बारे में आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है उनको बता दीजिए सर। बहुत शुक्रिया, ये मीडिया पर्सन लोग, आप लोग आया है मुझे कुछ पूछने के लिए। मैं आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम तेदी तना तारा है और मैं 1945 में ये किमिन में जन्मा हूँ और इधर ही बोर्न एंड बॉट अप हूँ। और अभी मैं नौकरी से रिटायर होकर 16 साल हो गया। 2003 में मैं सरकारी नौकरी से रिटायर हूँ। और ये किमिन का बारे में अभी ये जून महीना 16-17 तारीख से बहुत घमासान चल रहा है, हम भी सुन रहा है। और बहुत ऑर्गेनाइजेशन और लोग बहुत आया है और बहुत मीटिंग मतंग भी कर रहा है और सुन रहा हूँ। ये किमिन का नाम कैसे हुआ है? ये किमिन में 2 नदी है, एक तो लेफ्ट साइड में एक है नदी, उसका नाम है कूद, और राइट साइड से जो नदी आता है उसका नाम किमिन है। किमिन नाम ऐसे नहीं रखा, ये आफ्टर द नेम ऑफ द रिवर। ये हमारा बाप दादा लोगों ने रखा है, हम लोग किमिन नहीं रखा है, हम बाप दादा लोगों ने रखा है किमिन को। और हम लोग ये 1948-49 से ये नेपा टाइम में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव लोग ये सुबनसिरी ये डिस्ट्रिक्ट में आना शुरू किया है। हम लोग इधर से देखा था बचपन में, ये सरकारी पॉलिटिकल ऑफिसर, SDO और ये सब ऑफिसर, बेस सुपरिटेंडेंट, इन लोग इधर से होके जीरो जाता था पैदल में। तो 1948-49 तक कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, सिर्फ इधर पास होके जाता था। 1950 में ये किमिन में बेस सुपरिटेंडेंट पोस्ट खुला है और उसका फर्स्ट ऑफिसर था रजनी गोगोई फ्रॉम नॉर्थ लखीमपुर। उन्होंने ये फर्स्ट बेस सुपरिटेंडेंट पोस्टिंग हुआ और सरकारी ऑफिस इधर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसका बाद तो कोई हम लोग का कोई ये बाउंड्री का बारे में वो टाइम में कोई डिस्प्यूट नहीं था। तो हम लोग देखा था जो इनर लाइन बाउंड्री जो था, अभी आश्रम पार्क, बुधवार बाजार का आश्रम पार्क करके वो नीचे था, साइन बोर्ड भी उधर ही था। तो 1950 में बोर्डोलोई कमीशन का रिपोर्ट का मुताबिक वो इनर लाइन को उठा के ये ऊपर किमिन टाउन का इधर में लेके आया। हम लोग को मालूम नहीं था और वो टाइम में अरुणाचल में कोई गवर्नमेंट भी नहीं था और कोई लिखा पढ़ा जानने वाला भी नहीं था। नोटिफिकेशन हो गया भी होगा, नहीं होगा भी होगा। अभी हम लोग को मालूम हुआ है कि 1950 में बोर्डोलोई कमीशन रिपोर्ट था, उसी का मुताबिक ही ये अभी बाउंड्री ऊपर तक आया है। तो ये बाउंड्री बोर्डोलोई कमीशन को हम लोग नहीं मानता अभी, क्योंकि हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था और किसी को कंसल्ट भी नहीं किया वो नोटिफिकेशन में। तो वो बोर्डोलोई कमीशन को नोलिफाई करने से असम और अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट तो 90% तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा।
The root cause of the boundary problem is the Bordoloi Commission report 1950. इससे हुआ है। तो अभी तो ये 17 तारीख को, जून 17 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर ये किमिन में आया, हम लोग भी सुना था। हम लोग को तो पार्टिसिपेशन नहीं मांगा है और गांव लोग को भी नहीं मांगा है। तो हमारा डीसी साहब और एडीसी साहब और कौन सब अरुणाचल गवर्नमेंट का सरकारी ऑफिशियल लोग भी अटेंड किया है। तो हम लोग भी सुना था डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है बोल के, और ये रोड इनॉग्रेशन करके इधर से किमिन से 20 किलोमीटर। तो उसमें बाद में सुना है अरे ये जो हेलीकॉप्टर आईटीबीपी का हेलीकॉप्टर फील्ड में हेलीकॉप्टर उतरा और डिफेंस मिनिस्टर भी उधर ही शायद उतरा था होगा और इनॉग्रेशन उधर ही हुआ। तो ये अरुणाचल में हुआ है, लेकिन बाद में सुना है कि इसको अरुणाचल असम बोल के बोरगुली असम से पोतिन तक ऐसे इनॉग्रेशन किया बोल के। तो पब्लिक लोग मालूम हो गया था, उसी दिन ही मालूम हो गया था बोलता था। लेकिन इन लोग हड़ताल पड़ताल करने के लिए एडीसी साहब मना किया है, अभी मिनिस्टर आ रहा है, तुम लोग अभी ये सब धरना वरना मत करो, तो कल परसों आप लोग जब भी चाहिए करो बोल के। उस दिन नहीं किया है पब्लिक लोग। तो दूसरा दिन इन लोग जाके बॉर्डर रोड का उधर धरना वरना भी किया था। तो ये अभी तक का वो घटना, ये जो उसमें मुझे तो मालूम नहीं है, कोई साजिश तो होगा, कोई इनर इंटेंशनल कुछ होगा, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर गेगोंग अकम का टाइम में उधर साइन बोर्ड भी लिखा हुआ है पत्थर वॉल का ऊपर में, दी गेट वे टू सुबनसिरी बोल के उधर में है, और उसको भी उसी दिन मिटा दिया बोला है कागज़ से। और कोई दूसरा जगह में जहाँ अरुणाचल लिखा हुआ था उसको भी मिटा दिया। तो ये तो कोई बड़ा साजिश होगा कि जाने, अभी मुझे मालूम नहीं है कौन किया है, अरुणाचल गवर्नमेंट किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट किया है ना ग्रेप किया है और या आईटीबीपी तो लोग किया है, मुझे मालूम नहीं है कौन किया है। कोई इसको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोई बड़ा साजिश होगा, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट जो केस है अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और अभी ये एवरी ईयर की जाने एडिशनल पॉइंट भी की जाने सुप्रीम कोर्ट में 2 पार्टी देता होगा, उसमें भी शायद की जाने एक वेटेज भी होगा, इसलिए किया है नहीं क्या मुझे मालूम नहीं है, ये हमारा व्यू है। थैंक यू। तो सर आप किमिन का इशू को लेके आप सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसमें विटनेस भी है, तो केस में सर आप कितना बार गए? नहीं, हम तो एक दफ़ा गया, बुलाया था, एक ही दफ़ा गया था। सेकंड दफ़ा बुलाने से मैं तो लिख दिया, मेरा तो उम्र हो गया, अभी 76 हो गया, 77 हो गया, तो अभी हमारा वो रिपीट यूरिनेशन होता है और मेमोरी भी इतना खो गया, इसलिए मैं नहीं आ सकता बोल के मैं लिख दिया, उसका बाद नहीं गया। अच्छा सर, आप जो है ये इंटर स्टेट इशू को लेके, इंटर स्टेट असम और अरुणाचल के बाउंड्री इशू को लेके ऑन रिकॉर्ड सर आपको मैं बता दूं कि जब से पेमा खांडू जी ने चीफ मिनिस्टर बना अरुणाचल का, पेमा खांडू से पहले नाबम तुकी था, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में 2 बार या 3 बार जो है हियरिंग हो चुका है। मगर विडम्बना की बात यह है, बीजेपी सरकार सेंटर में है, असम में बीजेपी सरकार है, अरुणाचल में बीजेपी सरकार है, आज तक ये इंटर स्टेट बाउंड्री इशू को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो पेंडिंग पड़ा है। सर इस पर आप क्या सरकार से कुछ अपील करना चाहेगा कि ये इशू को जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए अरुणाचल सरकार? ये मेरा अकेला व्यू नहीं है, ये तो सब अरुणाचली का ही होगा। अभी कितना साल ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग हो रहा है, शायद हमारा अपना सरकार इसको इनिशिएटिव लेके जल्दी से जल्दी हियरिंग करना चाहिए, ताकि सबका हेडेक कम से कम हाँ या ना या लॉस और गेन जो भी हो जल्दी उसको कराना चाहिए। शुक्रिया सर, एपीएन लैब 24 से बात करने के लिए। थैंक यू।
इस समय जो है किमिन का जो इशू है ये बहुत ज़ोरों पर है। आप किमिन वासियों का और बिहारों का जो इशू है इसको आप किस ढंग से देखते हैं? वही हम लोग को थोड़ा दुख लगा है। हम लोग को किमिन को बिलगर असम बनाया है, इसमें थोड़ा सा दुख है। क्या आप मानते हैं ये किमिन का जो इशू जो है ये किमिन का इशू है या पूरा इंटर स्टेट का इशू है? ये तो इंटर स्टेट तो होना चाहिए मेरा हिसाब से ना, जितना बॉर्डर लोग का। आपका यही राय है? अच्छा, आप हमारे जो अरुणाचल के जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उनसे आपका क्या अपील रहेगा? वही बीजेपी सरकार जो है उसको थोड़ा देख देने से ठीक है, क्योंकि बॉर्डर का प्रॉब्लम को ना थोड़ा सॉल्व करने से ठीक है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की तंगम। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप सुनने में आया आप यहाँ किमिन मार्केट का आप एक्स बाजार सेक्रेटरी है। हाँ जी। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम एल लोगियो हाजी है। लोगियो जी, आपसे हम जानना चाहेगा किमिन का जो इशू है, किमिन का जो इशू मुद्दा जो है, बाउंड्री इशू का जो मुद्दा है, ये किमिन का सिर्फ इशू है या पूरा अरुणाचल का इशू है? ये किमिंग जो भी जो अभी 1959 से बैठ के अभी किमिंग को मालूम नहीं है, अरुणाचल को मालूम नहीं है। अभी बिल गोर है बोल के उसी का इशू से अभी किमिंग का इशू से तो अरुणाचल में जा रहा है। यहाँ में अभी ये सारा स्टेट जो किमिंग जो एक हम लोग का अरुणाचल का पैर हाथ जैसे है, या टूटेगा तो पूरा स्टेट तो ये हो जाएगा ना, स्टेट तो ये पूरा उसका छूट पहुंच जाएगा। इसलिए पूरा स्टेट उसको इनिशिएट लेके ये कर रहा है। हम लोग तो स्टेट जो साथ नहीं देगा भी हम लोग उसको छोड़ने वाला नहीं है, पब्लिक भी। तो आपसे हम और आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेगा, बिहारो अगर माफ़ मांगता है, क्या आप लोग माफ़ देने के लिए तैयार है? माफ़ी मांगता है, माफ़ी तो ऐसे तो हम लोग का माफ़ी ये उसका माफ़ी का रीज़न होना पड़ेगा ना। वो अगर 30 डेज के लिए माफ़ी ये किया है तो उसमें क्या चीज़ के लिए माफ़ी वो लोग मांग रहा है, हम लोग उसको जानने चाहता है। क्योंकि माफ़ी ऐसे माफ़ी मांगने से हम लोग नहीं मानेगा। बहुत लोगों का कहना है कि माफ़ मांगने पर भी नहीं मानेगा, और आपका भी कहना है कि माफ़ मांगने से नहीं होगा, उन लोग किमिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, किमिंग छोड़ के उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किमिंग का नाम मालूम नहीं है, वो बिलगोर को मालूम है ना, वो बिलगोर में जाना है। धन्यवाद। हमारे साथ में ताता तची है, किमिन सर्कल का गांवबरा एसोसिएशन का चेयरमैन है। फर्स्ट दिन में जब किमिन का और बिहारो और ये बिलगर का इशू निकला था, मुखर के इन्हीं ने जो है आवाज़ उठाया था ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑफ किमिन। तो ताता जी, आपसे हम जानना चाहेगा, क्योंकि पहला दिन तो आपने बहुत ज़ोर से कहा, उसको हमने एक न्यूज़ में देखा है, तो क्या आप जिस दिन पहला दिन में जो चीज़ बोला था कि यहाँ से किमिन से जो है बिहारो जो है बिलगर में चला जाना चाहिए असम में, क्या उस पर आप कायम हैं? उसमें तो पहले हम जब बोला था मीडिया में भी, तो हम भी आज उसी बात को बोलता हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ में ऐसे ही चल रहा है कि जब उसमें हम लोग का किमिन को बिलगर बना दिया, असम बना दिया था, तो उसी चीज़ को लेके हम लोग यारों को गरीब को हम लोग बोला भी था, मतलब उसमें आप अगर बिलगर बोलता है तो बिलगर में आप चला जाइए और किमिन को चोरो बोल के ना। तो उसमें हम लोग का बात जो वही चल रहा था। तो उसका बात अभी हम सोशल मीडिया में देखा है कि जो चीज़ को बात जो किया है, तो उसमें हम लोग का आपस में मतलब अरुणाचल का आपस में मतलब मेरा एक बात जो है, आप लोग जितना भी लीडर, जितना भी आंसू हो, अन्या हो, जो चीज़ भी हो, स्टूडेंट यूनियन भी हो, तो उसमें हम एक बात जो चीज़ जो बोलने के लिए जा रहा हूँ कि आप लोग मिल के कीजिए, लीडर लोग आप लोग डिसीजन एक लेके कदम को कैसा करना है उसको देख के एक डिसीजन लेके बात करने से अच्छा है, मेरा कहने मतलब। तो ऐसा नहीं होने से हम लोग का आपस में अगर उसमें उस तरह बोलेगा कोई उस तरह बोलेगा, तो ऐसा होने से बीच में कोई फायदा तो होगा। तो इसीलिए तो हम आज भी बोलता हूँ कि आप लोग जो चीज़ को भी बात करना है, मेरा
आपका पब्लिक लीडर हो और यूथ भी हो, आन्या हो, अंशु हो, जितना भी हम लोग का अरुणाचल में जितना बासी जितना भी आप लोग लीडर रहता है, तो उसी में आप लोग अच्छा से डिसीजन करके एक ही कदम में उठता है और एक ही चीज़ को आप लोग काम करने से मेरा लिए तो अच्छा है सोच रहा हूँ। उसमें तो हम तो मान यारों ने अगर एग्रीमेंट एप्रोलॉजी लिख देने से भी हम तो नहीं मानेगा, किस लिए अब यहाँ से भी हम इतना दिन का साल का बाद हमको मेरा जन्म यहाँ में हो रहा है, मेरा पिताजी यहाँ में था, तो आप लोग भी यहाँ में था, आप लोग गरीब लोग, तो आप लोग रह के भी आप अगर असम बोलता है तो असम बोलता है, तो हम तो उसलिए बोलते हैं आप अपना से अगर चिन के जब भी जगह मिला है तब आप वहाँ चला जाए बिलगर में, तो चाहो तो आप किमिन में नहीं रहने से ठीक है। अच्छा, आपसे मेरा सीधा सवाल, किमिन का इशू सिर्फ किमिन का है या पूरा अरुणाचल का है? और इशू जो चीज़ जो ऐसा है, किमिन का इशू बोलने से तो नहीं होगा। और इशू को जितना भी ऑल अरुणाचल का जितना भी आदमी लोग, जितना भी लीडर लोग है, साथ दीजिए और साथ में मिलके काम कीजिए, वही सक्सेस होगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं ऑन रिकॉर्ड में कि टीम अन्या ने जो है हाई लेवल कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो कमेटी को नॉलिफाई किया है, बोला है कि वो कमेटी को नहीं मानता है। तो अब इस पर आपका क्या विचार है? और अगर अभी उसको मैं क्या बोलूँ, तो उसमें अगर आपस में कमेटी में अगर नहीं मानता बोलने से भी नहीं होगा मेरा ख्याल से। तो जो भी बोलो, अगर कमेटी बनता है अच्छा हुआ, तो उसी बात को लेके मतलब आप कमेटी में जितना भी आप लीडर लोग हैं, आप लोग मिलके बात कीजिए, तो मिलके एक डिसीजन लेके आप लोग करने से ठीक है मेरा ख्याल, मेरा बोला हुआ जो नहीं, हम लोग फर्स्ट शुरू से हम लोग वही डिमांड है कि हमारा डिमांड है जो BRO जो यहाँ में किमिन में नहीं बेचना है, चला जाना है यहाँ से, जिसमें वो हमारा किमिन को बिलगर बनाया है, जहाँ बिलगर है वहाँ चला जाना है किमिन से BRO लोग। हाँ, अपोलॉजी मांगने से भी अपोलॉजी भी होगा, उसके बाद भी यहाँ से चला जाना है, बिलगर चला जाना है। वो हमको अच्छा लगा है, क्योंकि इन लोग हाई लेवल में कमेटी बना के कल्प्रिट को निकाले और उसको सज़ा दे, उसके बाद भी सज़ा देने के बाद भी किमिन से BRO जैसे भी चला जाना है। हम लोग का डिमांड वही है। किमिन पब्लिक यूथ जितना भी वेल विशर, गांव बोरा पब्लिक लीडर, जितना भी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन लोग का डिमांड वही है। ये तो अरुणाचल का इशू है, जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया है, जहाँ जहाँ असम का बॉर्डर एरिया जहाँ है, और अरुणाचल का इशू है। मेरा गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ में BRO लोग रह के, हम लोग का यहाँ ज़मीन में रह के, इधर रात को भी हम लोग को तकलीफ़ देता है, रात को भी बंद करता है, हम लोग का ये रोड को जाने ही नहीं देता है। इन लोग रात को 9-10 बजने से इन लोग का ज़मीन है बोल के दारी बंद कर देता है। किसी को तो लाठी से भी दौड़ भाग के पीट देता है। हाँ, वो तो श्योर, हम लोग 30 डेज का अल्टीमेटम दिया है। अगर वो लोग आके कुछ माने बात नहीं करता है तो हम लोग फिर से डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तब सब ऑर्गेनाइजेशन, जितना पब्लिक वेल विशर, जितना गांव बोरा, जितना भी हो उसको हम लोग फिर से शुरू करके, तब तो असली का माने तब बहुत बड़ा ये होगा। नमस्कार दोस्तों, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं। दोस्तों, आज किमिन का जो मुद्दा है, BRO का जो मुद्दा है, वो ज्वलंत मुद्दा है, इंटायर स्टेट का मुद्दा है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैंने जो है पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट का दिसिंग पासो का जो बाउंड्री इशू था, असम और अरुणाचल का बाउंड्री इशू था, उसको भी मैंने कवरेज किया है। तो मैं आज आ पहुंचा हूं किमिन के इशू को लेकर जो है अनेक धारणाएं जो है यहाँ अरुणाचल में फैला हुआ है। हाल ही में अन्या के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो हाई लेवल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, उनको जो है वो जो है मान्यता नहीं देते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पे जो है ऑल किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब,
आपका जो आपने जो इंटरव्यू दिया है उसको मैंने परसों देखा है। उसमें आपने कहा कि बीआरओ अगर अपोलॉजी लिख देता है कहानी उतना में ख़त्म। आपका स्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट डे योर स्टैंड वाज दैट बीआरओ शुड लीव किमिन एंड शिफ्ट टू बिलगर इन असम। तो आपका स्टैंड क्या उस स्टैंड पे आप कायम है? देखिए ये जो हम लोग ने जितना रिप्रेजेंटेशन देना था इस गवर्नमेंट को भी दिया है। तो उस दिन हाई पावर कमेटी जो किमिन में विजिट करने आया था गवर्नमेंट का तरफ से, उसको जो हम लोग का ऑल किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से और यहाँ का पब्लिक लीडर सीनियर सिटीजन का तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन देना था हम लोग दिए। और हमारे यहाँ एडीसी हेडक्वार्टर में भी सबमिट किया। ये हम लोग का वही एक डिमांड था कि चार्टर ऑफ डिमांड 2 पॉइंट है। ग्रीफ आप यहाँ आके क्लियरिफिकेशन कीजिए किमिन को, जो किमिन आरटीसी किमिन को बिलगर असम क्यों दिखाया। आपको ये चीज़ जो आप कहाँ से सोर्सेस मिला है। आप किमिन जो कि हम लोग जन्म से इतना चौथा से मालूम है कि किमिन पार्ट ऑफ अरुणाचल है, तो आप इसको बिलगर असम क्यों दिखाए। तो आप ये सोर्स कहाँ से मिला है। आपको असम गवर्नमेंट ने ये सोर्स को दिया, ना हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसको आप यहाँ क्लियरफाई करना है। तो और एक है कि आप इतना साल से यहाँ बैठ कर के किमिन को ही मालूम नहीं, तो आप किमिन से वेकेट हो जाओ। आप काम जो करना था आप काम कीजिए। अच्छा से काम करने के लिए आया है, तो आप मेरा स्टेट का ज़मीन को क्यों भाग कर रहा है। वो ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका फर्स्ट डे से आपका मेन मुद्दा था बिलगर असम में बीआरओ जो शिफ्ट होना है। आपने 30 डेज़ का जो अल्टीमेटम दिया है, क्या 30 डेज़ का अल्टीमेटम अगर पार हो जाता है तो आप फिर से डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे आप? हाँ ज़रूर। ये तो गवर्नमेंट को जब हम अपील किए हैं जो अभी 30 डेज के अंदर में ये इसको क्लियर करो, तो ये 21 का बाद हम लोग का 30 डेज जो ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो हम लोग का डेमोक्रेटिक जो मोमेंट है, जो सिस्टम होता है, उसको तो ज़रूर करेगा। क्योंकि ये मेरा अकेला का लड़ाई नहीं है, पूरा स्टेट का है। तो ये बीआरओ आप कौन होता है यहाँ आके किमिन को असम दिखाने वाला। तो 30 डेज का बाद हम लोग जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना जरूर करेगा, उसमें तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए, उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, भाई साहब अब अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ग्यूकी जोनी है और मैं यहाँ का ऑल किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आपसे सीधा सा सवाल, ना हम मुद्दे से भटकेंगे ना आपको मुद्दे पे हम अटकने देंगे। सीधा सवाल आपसे, क्या किमिन का जो इशू है ये सिर्फ किमिन का इशू है या पूरा इंटायर स्टेट का इशू है? ये तो पूरा, सबसे पहले तो किमिन का ये जहाँ में स्टेट का इशू है, फिर भी जहाँ से हमारा यहाँ में बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन लोग आता है, फिर भी किमिन का जो हमारा यहाँ से डिपिक जो हुआ है, किमिन में डिपिक हुआ है ये चीज़, जो किमिन में ये प्रॉब्लम जो होकर स्टेट में आपका जा रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग, हमारा यहाँ का किमिन का यूथ ने जो अल्टीमेटम टाइम दिया है वो 30 डेज का दिया है। तो अभी रिमेनिंग हम लोगों को अभी 12-13 दिन जैसे बचा है, 21 को होगा। तो उस हिसाब से, उस अल्टीमेटम का हिसाब से बाकी लोग ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग का साथ में साथ दे के काम करना चाहिए। और हमारा जो 30 डेज जो अल्टीमेटम दे के रखा है उसका टाइम में वेटिंग करने के बाद में हम लोग का साथ मिल के एक अच्छा सोल्यूशन लाने के लिए, एक अच्छा ये अरुणाचल को सेफ बनाने के लिए ऐसे एक कमेटी बना के ऐसे गठन करना है। तो अभी तक 30 डेज तो हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी छेड़छाड़ हम लोग वो करना नहीं चाहते। अभी हाई पावर कमेटी उस दिन आया हुआ है, उसको हमारा यहाँ का पंचायत लीडर और हमारा यूथ लोग हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है। तो हम लोग वही आशा करता है कि जो हम लोग डिमांड रखा है, 2 पॉइंट डिमांड रखा है हम लोग, बीआरओ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे जैसे वो हमें आज तक में एनडीटी न्यूज़ में जो कहा है उस पे जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा से बैठना है और रिटन में हम लिख के देना है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपसे हम जानना चाहेगा, सिर्फ बीआरओ अगर एपोलॉजी सिर्फ लिख देता है, क्या आप लोग संतुष्ट है? एपोलॉजी लिखने के बाद भी आप किमिन से यह विकेट होकर जाना पड़ेगा। आप जो है सीधा बोलिए कि हाई लेवल पावर कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, क्या उसको आप मानते हैं? हाँ, जो भी वो जो कमेटी बनाए हैं कुछ सोल्यूशन तो आने के लिए बनाया है। अच्छा, हमारा देश और अरुणाचल के लिए जो एक यहाँ का सोल्यूशन लाने के लिए बनाया है, उसके लिए हम उसको मानता है और वो सोल्यूशन लाएंगे। और हमारा किमिन को जैसे पहले था ऐसे डिक्लेरेशन करके और मीडिया में अच्छा से एनडीटीवी ने हम लोग रिटर्न में देखे, कभी फ्यूचर में किमिन को असम बताने नहीं देगा, वही हम आशा करता है। तो चलिए दोस्तों,
आपसे मैं कहना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन से कहूँगा, हम जो ये जो है ये किमिन का मेन मार्केट है। किमिन का जो मुद्दा है, किमिन का जो इशू है, ये सिर्फ किमिन वासियों का नहीं है, ये मुद्दा जो है इंटर स्टेट का मुद्दा है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड बता दूं, कहीं ना कहीं मैं जब यहाँ पे लोगों से जब इंटरेक्शन कर रहा था, इस मुद्दा को जो है, किमिन का मुद्दा को जो है हाई लेवल पावर कमेटी बना के जो है सरकार जो है इस मुद्दा को जो है दबाने का कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर अरुणाचल प्रदेश में जो है चांगलांग से लेके, तिरप चांगलांग से लेके लिखावाली, दोलोंगमुख, किमिन, बंदरदेवा, बालीजन, उसके बाद में आपका जो दिसिंगपासो एरिया, दोईमारा एरिया, बालेमुंग एरिया, ये अक्सर विवादों में रहता है। आज अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश का सरकार, आज अगर हमारा अरुणाचल का जो CBOs है, आज अगर हमारा अरुणाचल के जितने भी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर किमिन के मुद्दे को प्रचंड रूप में एक साथ एकजुट होकर अगर आवाज़ नहीं उठाता है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा जो है, इशू जो है, हमेशा के लिए बना रहेगा। तो ऑन रिकॉर्ड में आपको बता दूं, जब से अरुणाचल प्रदेश में जो है बीजेपी का सरकार बनी है, खासकर पेमा खांडू का सरकार जब से अरुणाचल में बनी है, तब से सुप्रीम कोर्ट में जो है अरुणाचल असम बाउंड्री का जो विवाद है, उस पर आज तक एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो अरुणाचल के जो सरकार है, अरुणाचल में जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, असम में जो बीजेपी की सरकार है, एक साथ मिलकर जो है हमेशा के लिए ये जो बाउंड्री इशू है उसको सॉल्व करना चाहिए। रिपोर्टिंग फॉर APN Live 24, जर्जो तनातरा फ्रॉम ग्राउंड जीरो हियर एट किमिन।